नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू राव और आप देख रहे हैं बिहार आज तक। तो कैसे हैं दोस्तों? सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे काला धन ले आएंगे, हम सभी काले धन का कानून ले आए देखते थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो प्रधानमंत्री काला धन वापस लाने के लिए माथापच्ची करते थे, जो प्रधानमंत्री काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी इस देश पर थोप दिए थे, अब वही प्रधानमंत्री एक कानून लेकर आए हैं जिसमें कहा गया है कि अब ना को काला धन रखने वालों पर कोई जुर्माना लगेगा, ना ही सजा होगी, ना ही इनकम टैक्स वाला पकड़ पाएगा, ना ही ईडी उसे पकड़ पाएगी। अगर कोई व्यक्ति विदेशी बैंकों में पैसा जमा करता है तो भी उसे सजा नहीं होगी। अगर उसके पास शेयर या कोई अचल संपत्ति है और भारत में इनकम टैक्स को वो जानकारी नहीं देता है तो भी उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हर साल 20 लाख तक का काला धन रखा जा सकता है। कहाँ मोदी जी काले धन का काल बनकर आए थे और अब काले धन वालों को प्रोटेक्शन देने लगे। गंगाधर ही शक्तिमान था और शक्तिमान ही किल्विश था, बस लोग समझ नहीं पाए। रामदेव, अन्ना हजारे जैसे लोगों की बातों में फंस गए। इससे अच्छी तो कांग्रेस थी, जिनके सरकार में कम से कम काले धन वालों को प्रोटेक्ट करने का कानून तो नहीं था, जिसकी सरकार में घपले घोटालों के आरोप में कम से कम मंत्री नेता लोग इस्तीफे तो दे देते थे। अब तो सब राम राज्य है भैया। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब के हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट राय है कि विदेश से कालाधन वापस लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का यह ज्ञान अब लगता है घास चरने चला गया है। पहले पूछते थे काला धन वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। पहले काला धन वापस ला करके लोगों में 15-15 लाख बांटने जा रहे थे। अब काला धन रखने वाले लोग सुरक्षित रहें, उनको पुलिस ना पकड़ पाए, इसके लिए कानून लेकर आए हैं। बात कही थी विदेशी बैंकों में जमा काला धन वालों को छोड़ेंगे नहीं, अब कानून लाकर कह रहे हैं विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों को इनके रहते कोई पकड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, भाजपा सरकार से पहले तक काली कमाई करने वाले लोगों को हमेशा सरकार का डर रहता था। अब उन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार में काली कमाई करने वालों की चांदी हो गई है। दोस्तों, अब इस मामले की जो टेक्निक है उसको भी समझ लीजिए। मसला यह है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने काला धन अधिनियम 2015 से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। 18 अगस्त 2025 को जारी एक आंतरिक निर्देश के तहत यह निर्णय लिया गया कि अब ऐसे मामलों में धारा 450 के तहत केस नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते कि उन पर धारा 243 के तहत कोई जुर्माना न लगाया गया हो या फिर लगाए जाने की कोई स्थिति न हो। काले धन को लीगल केवल चल संपत्तियां रखने के लिए ही किया गया है, जैसे बैंक खाता, शेयर, म्यूचुअल फंड। अच्छा, मोदी ने एक एहसान तो देश के ऊपर किया है कि घरों में नोटों के बंडल छिपाकर रखने वालों को काला धनी माना जाएगा। घरों में कैश छिपाकर रखने वालों को महात्मा साबित करने का नियम अभी मोदी जी ने नहीं बनाया है। अब एक आध पंचवर्षीय भाजपा और रह लेगी तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स का बोझ लाद देगी और हर तरह के काले धन वालों को महात्मा बना देगी। भाई, अब बात आती है कि मोदी काला धन रखने वालों के ऊपर इतना दरियादिल क्यों होते जा रहे हैं। तो आधिकारिक तौर पर दोस्तों ये बताया गया है कि आयकर विभाग ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि छोटे मामलों पर ध्यान देने के बजाय बड़े मामलों पर ध्यान दिया जा सके। समझ रहे हैं आप दोस्तों? यानी एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 20-20 लाख करके 2 करोड़ काला धन ढकार सकते हैं वो लोग। आगे सरकार ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य उन व्यक्तियों को राहत देना है जो अनजाने में छोटी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, 20 लाख रुपए छोटी विदेशी संपत्ति है। ऐसे में अब किसी भी साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की अघोषित विदेशी चल संपत्ति धारकों पर न तो जुर्माना लगाया जाएगा, ना ही कोई मुकदमा चलाया जाएगा। यह है काला धन रखने वालों के खिलाफ मोदी की लड़ाई। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में स्वदेशी काम शुरू करने के लिए पैसा कहां से लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, विदेश से लाया जाता है, काला धन लाया जाता है या सफेद धन लाया जाता है, उनको कोई मतलब नहीं है। डॉलर आए या पाउंड आए, उनको कोई मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। सोचिए, इस हद तक सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है। दोस्तों, सरकार का कंट्रोल नीतियों से खो चुका है पूरी तरीके से। मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोटेक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। काला धन रखने वालों को सुरक्षा देने का कानून ही ले आए लोग। इसी खास दिन के लिए एक महात्मा ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। मेहनत करने वाले टैक्स भरेंगे और काला धन रखने वालों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाएगा। वाह रे भाजपा वाह! जो कहा वो कभी नहीं किया, ये तो साबित कर दिया। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। हमारे पास कोई काला धन नहीं है, हमारे पास सिर्फ आपके प्यार और विश्वास का सपोर्ट है। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय